नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मिक्सचर पे चर्चा करी थी। उन पर हमने बेसिक क्वेश्चंस पढ़े और प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस है मिक्सचर पे आधारित, एलिगेशन पे आधारित, उन पे हमने चर्चा करी। आज भी दोस्तों मिक्सचर को लेके ही जो प्रीवियस क्वेश्चंस आ रखे हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। एक दूध वाला ₹10 प्रति लीटर का दूध खरीदकर उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। मिश्रण को ₹10 प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। सबसे पहला काम है क्रय मूल्य निकालो। ये जो ₹10 प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है ना, तो क्रय मूल्य निकाल लो मित्रों। ₹10 में बेचने पर ₹25% का लाभ मतलब 125 गुणा 100 से कर दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। मैंने आपको बताया था मिक्सचर में दोस्तों सारे टॉपिक का कंक्लूजन मिलता है। जैसे अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है तो यहाँ काम आएगा, ठीक है ना। तो 25 5 बार, 25 4 बार, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 रुपए। बोलो खरीदा कितने रुपए में? 8 रुपए में खरीदा। अब देख लो, बस लगा दो एलिगेशन मेथड। 10 रुपए का दूध, एक तरफ मिल्क ले लो, एक तरफ वाटर ले लो। दूध कितने रुपए का? 10 रुपए का। पानी कितने रुपए का? 0 रुपए का। पानी को 0 लेते हुए चलते हैं। ओवरऑल प्राइस कितना है? 8 रुपया। ओवरऑल प्राइस कितना है? 8 रुपया। दूध और पानी का ओवरऑल प्राइस कितना रुपया दे रखा है? 8 रुपया दे रखा है। इन दोनों का अंतर लिया, 2 आ गया। इन दोनों का अंतर लिया, 8 आ गया। सही। काटेंगे तो 2 एकम 2 हो गया और 2 चौक 8 हो गया। सही है। यानी दूध की मात्रा अगर 4 है तो पानी की मात्रा कितनी है? 1 है। बोलो टोटल कितनी मात्रा हो गई? 5। वास्तव में पानी बोलो कितने लीटर था? 5 लीटर। वास्तव में पानी बोलो कितने लीटर मिलाता है? 5 लीटर मिलाता है। तो वास्तव में पानी 5 लीटर है, हम कहते हैं पानी 1 लीटर है। बोलो पानी बटा पानी क्या बना दिया? जोड़ा। वास्तव में पानी 5, हम कहते हैं पानी 1, पानी बटा पानी बना दिया जोड़ा। हमें पूछा है कुल मात्रा बताओ। अगर मित्रों कुल मात्रा का पूछा है तो गुणा किससे कर दूंगा? 5 से। बोलो कितना आ गया? 25 लीटर। बोलो आगे बात समझ में? आंसर कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है जी, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? सिंपल ही था ये तो। वास्तव में पानी 5 लीटर है, हम कहते हैं पानी कितना है? 1 है। पानी बटा पानी जोड़ा बना दिया। कुल पूछे तो बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 5 से। बोलो कोई तकलीफ नहीं? समझ में आ गई सारी बातें? चलो आगे बढ़ू। एक दुकानदार कहता है कि वह शुद्ध मक्खन क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह उसमें वसा की मिलावट करता है जिस पर उसे 25% का लाभ होता है। तो मिश्रण में वसा की प्रतिशतता कितनी है? प्यारे मित्रों, आप इस चीज को समझें। क्रय मूल्य पर ही बेचता है और वसा की मिलावट करता है जिससे उसे 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो अगर 25% का लाभ हो रहा है तो वसा में, मिश्रण में वसा की प्रतिशतता 25% है। अगर वो 25% का वसा के कारण लाभ कमा रहा है तो मिश्रण में जो उसकी मिलावट है वही 25% ही होनी चाहिए। चलो एक बार मेथड से देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, माना विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 100 रुपया। निकाल लो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। 100 में बेचकर 25% का लाभ कमाता, यानी 125 इंटू 100। 25 5 बार, 25 4 बार और 5 1 बार, 5 20 बार। कितना आ गया दोस्तों? 80 रुपए। यानी खरीदा बोलो कितने में है? 80 में ही खरीदा है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस चीज को। एक तरफ ले लो मक्खन, एक तरफ ले लो बटर, हिंदी में लिख लूं मक्खन, और एक तरफ क्या ले लूंगा? वसा। एक तरफ मक्खन ले लिया और एक तरफ मैंने क्या ले ली? वसा ले ली। ठीक है, मक्खन बोलो कितने रुपए का मान लिया? 100 रुपए का। वसा मिलावट है तो 0 रुपए। मिलावट है ना ये, तो 0 रुपए लेके चलो। ओवरऑल प्राइस कितना? 80 रुपया।
ठीक है, बोलो 100 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो बोलो कितना आ गया 4:1। अब कह रहा है वसा की प्रतिशतता बताओ, वसा की प्रतिशतता इसमें टोटल कितनी होगी। बोलो वसा कितनी है, बोलो 1 है, टोटल कितना है 5 है ना, 4 और 1 5 हो गया। मिश्रण में वसा की प्रतिशतता बताओ, वसा कितनी है 1 है, कितने में से 5 में से, सही तो किया हमने, इनटू बोलो क्या कर दूंगा 100, यानी बोलो कितना आ जाएगा ये 20%। ऐसे किया तो 20% आया। अगर आप नॉर्मली यूं सोचो, अगर नॉर्मली ऐसे देखो तो आप क्या सोचते हैं, एक तरफ बटर ले लेते हैं भाई, ये तो हमने किससे किया बाय मेथड किया तो ऐसा आंसर आया, ये तो बाय मेथड किया हमने। अगर मान लो मैं इसी चीज को ट्रिक से करता, एक तरफ बटर ले लेता एक तरफ वसा ले लेता, वसा मतलब क्या, वसा मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, दिमाग से निकल गया, हिंदी में लिख लो फिर। ये मक्खन अगर 100 है तो वसा 25 है, तभी तो 25% का लाभ हो रहा है। कितना आ गया ये 4:1 आ गया, 4 कितना आ जाएगा 4:1। बोलो टोटल कितना आ गया 5। वसा कितनी 1 है, कितने में से 5 में से इंटू 100, बोलो तो भी कितना आ रहा है 20 ही तो आ रहा है। देखो आप चाहो तो शॉर्टकट कर लो या चाहो तो इस मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर जो आना है वही आता है। आपको मैंने पहले भी आते ही यही कहा था कि उत्तर जो आना है वही आएगा, 20% आना है 20 ही आ रहा, देख लो आप। इस मेथड से वैसे दोस्तों कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस मेथड को तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और आपके सामने मैंने चिपका दिया, मैंने जो किया सवाल ऐसे ही किया है। मक्खन अगर 100 है तो वसा 25 है, क्योंकि लाभ जिसके कारण हो रहा है वो मिलावट के कारण ही हो रहा है, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य पर इस सामान को बेच रहा है, जितने में माल ला रहा है उतने में बेच रहा है, फिर भी लाभ। हाउ इज पॉसिबल, पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है, 25% की तो मिलावट, और वही तो उसको लाभ है। रुपए एक्स्ट्रा थोड़ी, मतलब कस्टमर को नहीं बोल रहा है कि मुझे रुपए इसके एक्स्ट्रा दो, एक्स्ट्रा रुपए ले नहीं रहा है, फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है। केवल तभी पॉसिबल है जब मिलावट करे 25% की, सही है। तो आप चाहो तो इस तरह से करो या एकदम शॉर्टकट करो, ठीक है। एक व्यक्ति 8.5 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदकर उसमें पानी मिला देता है। यदि वह उसी मूल्य पर मिश्रण को बेचकर 11.11% का लाभ अर्जित करता है, तो बताइए कि प्रत्येक लीटर दूध में उसने कितना पानी मिलाया, मतलब 1 लीटर के दूध में कितना पानी मिला रहा है वो पूछ रहा है। आप इसको समझो जरा, देखो 8.5 लीटर में खरीदकर पानी मिलाता है और इस मिश्रण में 11.11 का लाभ अर्जित करता है। 11.11 का अगर वो लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब ये समझो कि एक तरफ दूध एक तरफ पानी, दूध 100 तो पानी कितना 11.11। ये 11.11% का मतलब क्या होता है मित्रों, बटा 100 कर दूं। वैसे 11.11 किस प्रतिशत से बनता है, जैसे मान लो 11.11 बटा 99 कर दूं। अगर 1/9 करते हैं तो 1/9 का मतलब तो ये होता है ना, 1/9 मतलब व्हाट, क्या 10/9, 9/10 मतलब ये क्या होता है, 1/9 का मतलब क्या होता है 9 एकम 9, 9 एकम 9, यही होता है। इसका मतलब ये 11.9 का मतलब ये हो गया कि 1 + 1/9 या 11 + 1/9, यही हुआ। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, सही है ना। इसका मतलब पानी कितना है, बोलो 11 से 1/9 है, इसी का तो लाभ हो रहा है। कितना आया ये 100, 91, 99 और 1 100/9, 100 से 100 कट गया, 9:1। दूध अगर 9 है तो पानी कितना है 1, प्रत्येक लीटर में उसने कितना पानी मिलाया। दूध 9 है तो पानी 1 है,
1/9, 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100 करेंगे, पर हमें तो प्रत्येक लीटर का पूछा है ना, मतलब प्रत्येक लीटर में कितना होगा। तो ये देखो, ये 1 है तो ये 1/9 है, मतलब हर लीटर में 1/9 पानी है। हर एक लीटर में 1/9 क्या है, पानी है। तो हमें ये पूछा है कि बताओ प्रत्येक लीटर में कितना पानी होगा। तो 1/9 का मतलब क्या समझे, 0.1111 लीटर। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सही है, प्रत्येक लीटर में कितना पानी है, प्रत्येक लीटर में 0.111 लीटर बोलो क्या है दोस्तों, पानी है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, एक बार देख लो अच्छे से। ये मैंने दोस्तों शॉर्टकट से किया, आपको मैंने कहा था ना कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्टकट कर लें तो ज़्यादा तकलीफ हमें नहीं हो सकती, ठीक है ना। उस तरीके से दोस्तों हमने इसको कर लिया। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। दूध 100 हो गया तो पानी इतना ही होगा, इतने का हो रहा है लाभ। इसको सॉल्व कर दिया तो 1 पे 1/9 पानी है, मतलब कितना आ गया, 0.11 लीटर आ गया। सही। अगला देखें, एक व्यक्ति ने एक चारपाइयों के एक अलमारी 18,000 रुपए में खरीदी। उसने अलमारी को 20% लाभ पर और चारपाई को 30% के लाभ पर बेचा। यदि कुल लाभ 25.833% हो तो अलमारी का मूल्य ज्ञात करो। एक बार तो ये 25.8333 है ना, इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलो पहले तो, क्योंकि ये सॉल्व करना बड़ा पेचीदा काम है। ये 8333 है ना, इसको लिखो 25 प्लस 8, 3 पर 12 है ना, तो 83 माइनस 8, 3 83 माइनस 8/90, यही होता है। कुल लाभ इसने दे रखा है, पर इतना गजब का पॉइंटों में दिया है कि सॉल्व करना बहुत टफ पड़ेगा इसको, बहुत टफ। अगर इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करें तो 8, 3 पर 12 आ जाएगा, 83 का 83 माइनस 8/90 कर दिया। देखो कुछ सॉल्यूशन अगर ढंग का बैठता है तो ठीक है, वरना फिर वही है। ये कितना आ जाएगा, 73/73 आ जाएगा ना, 73/90। ये भी बैठेगा नहीं कोई खास। लगा लो ऐसे ही एक बार तो, एक तरफ अलमारी और एक तरफ चारपाई। एक तरफ अलमारी आ गई और एक तरफ क्या आ गई, चारपाई आ गई। अलमारी 20% के लाभ पर, चारपाई 30% के लाभ पर, दोनों प्रॉफिट पर ही है। कुल लाभ 25.83 हुआ। कुल लाभ जो है वो 25.833 कुछ हुआ है, ठीक है। अब इसमें लगाना पड़ेगा मिश्रण का नियम। इसमें दोस्तों लगाना पड़ेगा मिश्रण का नियम। अब ये अगर यूं लगावे तो आप देखो ये कितना आ रहा है, 5.833 आ रहा है, और अगर यूं लगावे तो अंतर बोलो कितना आ जाएगा, ये 4 पॉइंट कुछ 167 ऐसा कुछ आ रहा है। डिजिट अगर थोड़ा सा मित्रों अपना सेट हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। डिजिट मान लो थोड़ा सा अपना पॉइंटों में नहीं आकर, अगर थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि वो एकदम बराबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो तो थोड़ा करने का दोस्तों मजा भी आएगा। सही है ना, या नहीं आएगा बोलो। तो इसको अगर थोड़ा सा अपन सेट करें तो क्या रेशियो मिल सकता है, थोड़ा सा अगर इसको सेट करें मित्रों तो क्या मिल सकता है। ये सही किया क्या मैंने, ये 20 है, ये 30 है, अलमारी और चारपाई, और ये कुल लाभ रख दिया, इनका अंतर रख दिया और इनका अंतर भी मैंने रख दिया। अब रख तो दिया, पर इसको आगे सॉल्व कैसे करें, मतलब पॉइंट वाला मैटर है जी पूरा। ये कितना हो सकता है, 5 सही 1/6, 6 8 48 होता है ना, 36 18 36 18। और ये किसका होता है, 4 सही 2/3 हो सकता है। 2/3 तो नहीं होगा, ये 2/3 तो 3 6 18 3 6 18 होता है ना। तो ये कितना हो सकता है बोलो, 4 सही क्या हो सकता है, मान लो इसको 2/3 अगर 3/7 करे तो भी नहीं बैठेगा, 1/6 करे तो बैठ जाएगा।
अब सही है ना, 6 कम 6, 6 चंग 36, 6 36 सही है। तो बोलो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 और 1 25/6, 6 पंजे 30 और 1, ओ हो, ये तो बड़े दूर दूर तक नहीं बैठ रहा है और ये फिर कटेगा नहीं। डिजिट चेंज करें मित्रों, डिजिट क्या है ना बड़े पॉइंटों में आ रहा है कि डिजिट कटने की सूरत में नहीं लग रहे हैं। 6 8 48, 36 18, 36 18 ये सही है। और ये मित्रों कितना है, 4 पॉइंट कुछ 167 आए हैं, तो ये भी सही है। बट दोस्तों डिजिट 6 चौके 24 और 1 25/6 हो गया, और ये 6 पंजे 30 और 1 31/6 हो गया। ये 6 से 6 चलो कट जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है। बट यहां ये जब जुड़ेगा तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 और 3 5 56 उससे कटना नहीं है। जब कटना नहीं है तो आंसर बड़ा दूर दूर तक आएगा। अलमारी का मूल्य पूछा है वैसे तो ये 18,000/56। अलमारी कितना 25 है ना। अब इससे काट के देखो, ये तो 7 8 56 हो रहा है, ये 7 से कट नहीं रहा, ये 8 से कट जाएगा लगभग। दोस्तों आंसर देख लेते क्योंकि इसने प्रतिशत भी लगभग दिया है। 8 7 56, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, ये 7 से कटेगा नहीं। एक बार करना 0, 25 पंजे 125 का 5 हासिल का 12, 25 दूना 50 और 12 62 हासिल का 6, 25 दूना 50 और 6 56/7, 7 8 56, 7 8 56 और 0 लग गया, 7 या 21 और 7 पंजे 35, लगभग कुछ ऐसा आंसर आया। दोस्तों देख लेते एक बार, है ना, इसका जो क्वेश्चन है वो एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है, अपन फालतू का दिमाग खराब कर रहे हैं खुद का। मेरे ख्याल से एक बार चेक करना सही रहेगा, है ना। क्वेश्चन तो मित्रों ऐसा ही है, हमने कहीं गलत किया है। ये 6 एकम 6 ही तो हो रहा है ना, ये गलत किया ना हमने। ये तो हो रहा है 6 एकम 6, 6 चंग 36, ये तो सही है। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 833/833 कब आ सकता है, जब 6 8 48, 5/6 कर लू इधर। अगर मान लो मैं इधर 5/6 कर लूं, 6 8 48, 36 18, 36 18 हो रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, 6 चौके 24 और 1 25/6, 6 पंजे 30 और 5 35/6, 6 से 6 कट गया। बोलो रेशियो क्या आ गया, 5:7 आ गया। टोटल बोलो क्या आ गया, 12। वास्तव में टोटल 18,000, अपने यहाँ टोटल 12, टोटल बटा टोटल क्या बना दिया, जोड़ा। अलमारी का पूछा है दोस्तों, अलमारी का पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा, 5 से। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1500, 15 5 7500। वही दोस्तों अपना लगभग आंसर आ रहा था, वो भी आ ही रहा है। मतलब क्वेश्चन बड़ा इजी था मित्रों, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट इसने ये देकर परेशान कर दिया एक बार तो। ठीक है, हमने 4.167 को 1/6 तो ठीक लिखा था, इसको हमने थोड़ा गलत लिख दिया। 6 8 48 होता है, मैंने 1/6 का मतलब 6 कम 6 कर दिया, फिर 6 चंग 36 कर दिया, मतलब 1 6 6 कर दिया इसकी तरह। जबकि ये 833 है तो 6 8 48 होना चाहिए, मतलब या 5 होना चाहिए। इसकी गलती की वजह से हमने आंसर नहीं आया। बाकी सही है दोस्तों, सब समझ गए मेरी बात को। अगला देखें, एक दुकानदार 384 रुपए में 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। वह उसे 16 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य की हानि पर बेचता है। चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, 384 रुपए में 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है और वह 16 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के मूल्य की हानि पर बेचता है। तो माना विक्रय मूल्य कितना मान लू, बोलो x रुपए प्रति किलोग्राम मान लू। हानि आ गई, 384 रुपए में 80 किलो चीनी खरीदता है। बोलो हानि बराबर क्या होता है,
हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है। हानि बोलो कितनी है, 16 किलोग्राम विक्रय मूल्य, एक किलोग्राम विक्रय मूल्य x रुपए है तो 16 किलोग्राम का 16x। 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य x रुपए है तो 16 किलोग्राम का विक्रय मूल्य 16x। खरीदता बोलो कितने में, 384 रुपए में खरीदता है और बेचता 80 किलो चीनी खरीदता है तो 80 किलो चीनी बेचता है, यानी 80x। अगर 1 किलोग्राम x में बेचता है तो 80 किलोग्राम 80x में बेचेगा। खरीदेगा बोलो कितने में, 384 में। 80 और 16 96x बराबर 384। बोलो x बराबर 6 चौके 24, 4 रुपये आ गया। यही पूछा था, बोलो यही पूछा था ना, 9 चौक 36 360, और ये सही है बिल्कुल। ये तो नॉर्मल था, 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य x मान लिया तो 16 किलोग्राम का 16x हो जाएगा, 80 किलोग्राम का 80x हो जाएगा। ये क्रय मूल्य दे रखा था, सही है मित्रों। सुरेश ने 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 20 किलो और 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 30 किलो चाय खरीदी। उसने ये 4 नहीं है, चाय खरीदी होगा। दोनों को मिलाकर 27.5 के बेच दिया, लाभ बताओ। देखो 30 के भाव से और दोनों को मिलाकर पहले क्रय मूल्य निकाल लो। 30 के भाव से 20 किलो चाय और 25 के भाव से 30 किलो चाय खरीदी। बोलो कितना हो गया, 20 30 600 हो गया, 25 या 75। बोलो कितना आ गया, 600 और 700 1350 रुपए हो गया। 600 और 700 कितना आ गया, 1350। उनको मिलाकर बेच दिया। क्या भाव से बेचा, 27.5 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिया। कितने को, 20 किलो और 30 किलो, यानी टोटल बोलो कितना आ गया, 50 किलो। सही है, यानी 27.5 गुणा 50, 25 का 5 हासिल का 2, 35 और 2 37 का 7 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13। सही है दोस्तों। 1350 में खरीदा और 1375 में बेच दिया। लाभ बोलो, बोलो कितने का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर होता है हमेशा ही, कोई कहने की बात थोड़ी ये चीज। 0 से 0 काट दिया, 5 27 बार, 5 2 बार। केवल लाभ रुपए पूछा था, रुपए में मैं प्रतिशत निकाल रहा हूं, फालतू के मित्रों लपके ले रहा हूं मैं जी, कोई काम की बात नहीं है। 1375 रुपए में बेचा, खरीदा था 1350 में। बोलो लाभ कितने का हुआ, 25 रुपए का। सीधा आंसर आ गया। खरीदा 1350 रुपए में, कैसे देखो, 30 के भाव की चाय 20 किलो खरीदी और 25 के भाव की चाय 30 किलो खरीदी। टोटल चाय कितनी खरीदी, 1350 रुपए की, और 27.5 रुपए में दोनों को मिक्स करके बेच दिया। दोनों को बेच दिया, 1375 में बेचा। खरीदा मैंने 1350 में है, बेचा मैंने 1375 में है। बोलो लाभ कितने का हो गया, 25 रुपए का लाभ हो गया। सही है क्या, अरे बोलो सही है क्या। आलोक ने 6 रुपए प्रति किलोग्राम और 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को 25 किलो और 35 किलो की मात्राओं में खरीदी। दोनों को मिलाकर 6.75 की दर से बेच दिया। कुल कितना लाभ या हानि हुई। वही सेम मित्रों, अभी जैसे किया वैसे ही करना है, समझो। 6 के भाव से 25 किलो, 7 के भाव से 35 किलो। 6 के भाव से 25 किलो, 7 के भाव से 35 किलो खरीदी। कितना हो गया, 25 छंग 150 और प्लस 7 या 21, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 या 21 245। सही है, जोड़ो तो कितना हुआ, 395 हो गया।
यही हुआ ना, 5 4 5 9 3 2 1, सही है। विक्रय मूल्य निकाल लो। 6.75 के भाव से बेचा, मिक्स करके, मिक्स किसको किसको किया, 25 किलो और 35 किलो को, 25 किलो और 35 किलो को मिक्स करके बेचा, किस भाव से, 6.75 के भाव से। समझ रहे हो क्या? तो ये हो जाएगा 6.75 गुणा 60, सही है क्या? ये बोलो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 6 पंजे 30 का 3, 6 7 42 3 45 का 5, हासिल का 4, 6 चंग 36 4 40, दो संख्या पहले पॉइंट यानी 405। पूछा क्या है, लाभ बताओ या हानि बताओ, वॉट एवर। हुआ तो लाभ ही है, हानि तो कैसे बताएं। 405 में बेचा, जिसको आपने खरीदा 395 में है, इसका मतलब बोलो लाभ कितने का हो गया, 10 रुपए का लाभ हो गया। बात समझ में आ गई मित्रों? याद करो, ऐसे क्वेश्चंस हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रखे हैं। अगर आपने लाभ और हानि का मेरा वीडियो सारे देख रखे हैं, सारे पार्ट उसके देख रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा भारी नहीं लग रहे होंगे, इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे। ठीक है, अगला समझो। दो प्रकार की चायों जिनका मूल्य 18 और 28 है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 32 के भाव से बेचने पर भी 20% का लाभ हो। देखो, 32 के भाव से बेचने पर भी 20% का लाभ हो, मतलब 120 इंटू 100। क्रय मूल्य निकाल रहा हूं जी। 32 के भाव में बेचने पर भी 20% का लाभ, मतलब 120 गुणा 100 कर दूं। 32 के भाव में बेचने पर आपको 20% का लाभ हो रहा है। पता करो खरीदा कितने में था, पता करो खरीदा कितने में था। ठीक है, 20 6 बार, 20 5 बार, 32 पंजे 160 बटा 6 यानी 80 बटा 3, 2 के पाड़े से काट दिया। सही है क्या? आओ, एक तो चाय है 18 के भाव की, एक चाय है 28 के भाव की, दोनों को मिक्स किया तो 80 बटा 3। एक चाय है 18 के भाव की, एक चाय है 28 के भाव की, दोनों को मिक्स किया, भाव हो गया 80 बटा 3 का। बस यही पूछा है, बताओ किस अनुपात में मिलाया। 18 तिया 54, 18 तिया 54 हुआ ना, यानी 26 बटे 3, 26 ही हुआ। ठीक है, ये बताओ 28 तिया 84, 4 बटे 3। बोलो 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, 2 13। बोलो 2 अनुपात 13 आ रहा है क्या? ये रहा 2 अनुपात 13। ये तो सिंपल था मित्रों। 32 के भाव पर बेचने पर 20% का लाभ हो, इसका तात्पर्य यही है कि 32 वाले को खरीदा हमने कितना है, 80 बटा 3 में खरीदा है, जिसको 32 रुपए बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो यहाँ विक्रय मूल्य नहीं रख सकते थे, इसलिए मैंने क्या निकाला, पहले क्रय मूल्य निकाला। तो जब पहले क्रय मूल्य निकाला तो ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया और ये भी क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, प्रभु ने 17.5 प्रति रुपए किलोग्राम की दर से 30 किलो चावल और एक अन्य दर से 30 किलो चावल खरीदे, दोनों को मिलाया और 18.60 की दर से बेच दिया, तो उसे 20% का लाभ हुआ। बताइए उसने दूसरे प्रकार के चावल किस दर से खरीदे थे। देखो पहले तो क्रय मूल्य निकाल लो। 17.5 के भाव से 30 किलो, कितने किलो, 30 किलो, और एक x भाव से कितने किलो, 30 किलो। ये तो हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, और वैसे भी इतना भी करने की जरूरत नहीं, पता है आपको, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं। विक्रय मूल्य कितना, 18.60 में बेचने पर, 18.60 में बेचने पर, 18.60 बोलो, 18.60 के भाव से कितने किलो बेचा, 30 किलो प्लस 30 किलो, दोनों को मिला के बेचा ना। सही है, 18.60 में बेचने पर 20% का लाभ हो गया। ये हो गया टोटल विक्रय मूल्य, ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया और ये टोटल क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। बराबर है।
अगर मुझे अब यहां से क्रय मूल्य निकालना हो, अगर मुझे यहां से क्रय मूल्य निकालना हो तो मेरे प्यारे मित्रों यहां से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 18.60 बटे 120, मतलब 18.60 भले 6 लिख दो, 30 30 60, इतने में बेचने पर 20 का लाभ मतलब 120, क्रय मूल्य चाहिए गुणा किससे कर दूंगा 100 से। इतने में बेचने पर 20 का लाभ हो रहा है तो बटा 120, क्रय मूल्य चाहिए तो गुणा किससे कर दूंगा 100 से। हमारे प्लस क्रय मूल्य ऑलरेडी बैठा है, देखो ये कितना हो जाएगा 30 30 दोनों में कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 17.5 प्लस x गुणा 30, 30 इधर भी था 30 इधर भी था, 30 कॉमन ले लिया, ये 17.5 प्लस x, ये भी क्रय मूल्य हो गया और ये भी क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य तो ओरिजिनल क्रय मूल्य दे रखा है और ये क्रय मूल्य मैंने विक्रय मूल्य से निकाला है। सॉल्व कर दो बस, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 5 छंग 30 और ये 6 छंग 36, या ये 6 काट लो, एक ही बात है। बोलो कितना आ गया 186, पॉइंट से 0 कट गया। और ये बोलो 17.5 प्लस x इंटू 6 के पहाड़े से 36 18, 6 कम 6, 17.5 में 31 गया यानी 2.5, 13.5 बराबर x, आंसर आ गया 13.5 रुपए। मैंने क्या किया, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य रख दिया। एक क्रय मूल्य तो ओरिजिनली दे रखा था और एक क्रय मूल्य मैंने विक्रय मूल्य से निकाल दिया। विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य जोड़ा बना दिया, क्रय मूल्य चाहिए गुणा किससे कर दिया 100 से कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अगला देखो, प्रबोध ने 8.5 रुपए प्रति किलो की दर से 30 किलो तथा 9 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो चावल खरीदे। उसने दोनों को मिलाया और 20% लाभ कमाने के लिए मिश्रण को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। पहले तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं जी। 8.5 रुपए के भाव से 30 किलो चावल प्लस 9 की दर से 20 किलो चावल, कितना हो गया ये, तीनों पंजे 15, तीनों अटे 24 और 1 25, 9 दूनी 18, टोटल हो गया 5, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 435। खरीदा 435 में और बेच कितने में रहा है, देखो बेचना चाहता है 20% के लाभ पर, यानी 435 में खरीदा, 435 में खरीदा, 20% का लाभ मतलब 120 बटा 100, 20 6 बार, 20 5 बार, 5 1 बार, 5 अट्टे 40, 5 सत्ते 35, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 8 48, 4 52। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, वापस देखो 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 8 48 और 4 52, ये तो सही है। मतलब ये गड़बड़ है क्या, इसको देखो फिर, ये वैसे तो 13 रुपए आ रहा है, छोड़ो ये कितना देखो, पॉइंट हटा के तो 0 कट गया, ये पॉइंट हटा के 0 कट गया, ठीक है। तीनों पंजे 15, 15 का 5 हासिल का 1, तीनों अठे 24 और 1 25, 9 दूनी 18, 180, 5 का 5, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 435। जब ये भी सही है ये भी सही है। अच्छा विक्रय मूल्य आ गया है, पूछ रहा है किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अरे भाई ये तो टोटल मूल्य आया है, तो हमें तो भाव चाहिए ना। भाव बराबर 522 बटा टोटल कितना था बोलो, 30 किलो और 20 किलो। बोलो 522 में टोटल कितना माल बेचना चाहता है, 50 किलो माल। तो हो जाएगा 5 5 एकम 5 और कितना आ गया, 5 एकम 5 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और इसमें भाग दे दे तो 0.44, मतलब लगभग 10.5 के आसपास आ जाएगा मित्रों। लगभग जो है इतना आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा लगभग, ठीक है।
सही तो किया मैंने या गलत कर दिया? ठीक है मित्रों, लगभग क्या आ जाएगा, 10.5 के बराबर आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, 522 रुपए थे ना, तो 522 रुपए में 50 किलो बेच रहा हूं मैं। 50 किलो बेचने का मतलब आप समझ जाओ, भाव आ गया। भाव बराबर क्या होता है, रुपए बटा मात्रा। रुपए कितने हैं, 522 है, मात्रा कितनी है, 50 है, तो भाव आ गया। ठीक है, अगला देखिए जरा मित्रों, एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलो वाली 26 किलो और 36 रुपए प्रति किलो वाली 30 किलो दाल का मिश्रण तैयार करता है और 30 की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत बताओ। बोलो स्वयं कर लोगे क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस क्या करवाना बताओ, कर लेना स्वयं। ये यहां से 20 इंटू 26, 30, 36 इंटू 30 क्रय मूल्य आ गया, फिर 30 को गुणा कर देना 26 और 30 से, विक्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना, वैसे हमने क्वेश्चन ये वाला प्रीवियस में कर रखा है, तो आप देख लेना। ठीक है, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है, उसका कुछ भाग वो 8%, कुछ 14%, टोटल 18%। 18% कहां है? वह कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है। एक लाइन मित्रों गायब है बीच में से, आप देख रहे हो ना, बीच में से एक लाइन ही गायब कर दी इसने। बड़े बदमाश है जी कुछ तो, बीच में से लाइन की लाइन गायब कर देते मित्रों, इनको शर्म नहीं आती। एक 18 एक 8 है, मतलब आप देख लो लाइन क्या मतलब गायब कर दी है। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है, उसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर बेचता है और कुछ भाग 18% के लाभ पर बेचता है, कुल उसे 14% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहां एक और लाइन आएगी, कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है। ये है, ठीक है। तो आओ, कुछ भाग 8% के लाभ पर, कुछ भाग 18% के लाभ पर, टोटल बोलो कितना है, 14% लाभ। कुछ 8% है, कुछ 18% है, टोटल कितना है, 14% है। इन दोनों का अंतर बोलो 6, इन दोनों का अंतर बोलो 4, 2 दूनी 2 तिया। ठीक है, बोलो टोटल कितना हो गया, 5। वास्तव में टोटल 50 किलो, अपने यहां टोटल 5, टोटल बटा टोटल जोड़ा बनाया 18 के लाभ पर, बोलो कितनी बेची हमने, 3। गुणा कर दूंगा 3 से, 5 से 5 गया, बोलो आंसर कितना आ गया, 30। ये तो आपने कर लिया होगा, वैसे भी इजी था। एक मिश्रण जिसका मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है, 16 लीटर पानी और कुछ दूध है, उसमें 16 लीटर पानी और कुछ दूध है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 108 पैसे प्रति लीटर है, तो मिश्रण में कितना दूध है। बड़ी गजब की चीज है मित्रों। 90 वाले में दूध और पानी दोनों है, इसमें 108 है, इसका मतलब दूध और पानी का रेशियो निकाल लो, दूध और पानी। दूध कितना अगर 90, तो पानी कितना 18, 108 है ना शुद्ध दूध। शुद्ध दूध अगर 108 का है, इसका मतलब 90 दूध है तो पानी 18 का हो गया। तो 18 एक बार, 18 5 बार, पानी कितना है, 16 है। वास्तव में 16 लीटर हम कहते हैं 1 लीटर पानी बटा पानी जोड़ा दूध का पूछा है। बोलो दूध का पूछा, गुणा किससे कर दूंगा, 5 से। 16 पंजे 80 लीटर आ रहा है मेरे तो। बोलो मिश्रण में दूध कितने लीटर आ रहा है, 80 लीटर आ रहा है अपने। सही है कि नहीं, बोलो दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी, 80 लीटर। सही, दूध पट्टा पानी ले लिया हमने। देखो ये दूध बटा पानी लेना दोस्तों बहुत आसान है, आप इस चीज को समझो। मिश्रण का मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है, जिसमें दूध और पानी दोनों है। इसमें 16 लीटर पानी है, कुछ दूध है। हमें नहीं पता कितना दूध कितना पानी 1 लीटर के अंदर, पर हमें यह पता है कि शुद्ध दूध जो है वो 108 पैसे प्रति लीटर में आता है, शुद्ध दूध।
तो देख लो आप, अगर दूध 90 है तो पानी 18 का हो गया, तभी तो 108 पैसे का 1 लीटर मिल रहा है। 1 लीटर 108 पैसे का है, इसका मतलब 18 पैसे का तो पानी पानी दे रहा है, बाकी बचा 90 पैसे का क्या दे रहा है, ये दूध दे रहा है। ये तो आ गया रेशियो मेथड से। अगर ऐसे नहीं करो तो एक तरीका और भी होता है वैसे इस क्वेश्चन करने का। एक फॉर्मूला आता है मिल्क रेशियो बटा मिल्क बटा वाटर, मिल्क माइनस एवरेज वैल्यू बटा एवरेज माइनस वाटर। ये भी फॉर्मूला होता है कोई जनरली, मैंने कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं, बट मैंने पढ़ा था कि ऐसा कुछ होता है। मिल्क कितना बोलो 108 माइनस एवरेज कितना दे रखा है 90 बटे 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 18 था ना, ये मिल्क रेशियो बटा एवरेज वैल्यू है ना। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा मित्रों, ये भी बनाना बड़ा मुश्किल काम, पता है बड़ा मुश्किल काम है ये भी। 108 बड़ा अजीब सा मेथड होता है ये। इसमें मिल्क माइनस औसत मूल्य बटा औसत माइनस पानी करते हैं, बट ये मतलब सेट तो नहीं हो रहा अभी। तो 90 में से 0 गया और ये हो जाएगा 0 में से 108 में से अगर मान लो ये घटाएं तो बड़ा पेचीदा मामला है। छोड़ो ना, तुम कचरा है बिल्कुल, जो हमसे नहीं हो रहा है वो कचरा है बस। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो बेसिक से पढ़ते हैं, और जो बेसिक से नहीं हो रहा है तो फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। बेसिक से फंडे अगर हो जाए क्लियर तो मजे वाली बात है। जैसे हमने बेसिक से किया बिल्कुल ही, ये दूध और पानी है भाई, कह रहा है कि 90 पैसे प्रति लीटर में तो मिश्रण है दूध और पानी का, और 108 का प्योर मिल रहा है। अगर आप 108 का प्योर दे सकते हो तो आप 90 पैसे में कैसे दे रहे हो? 90 पैसे में इस तरह दे रहे हो कि 90 पैसे के अंतर्गत आपका 90 मतलब 90 तो अगर दूध है तो पीछे बचा हुआ पानी दे रहे हो। 1 लीटर का भाव 108 पैसे था, 1 लीटर का भाव 108 पैसे था, उसमें से आप 90 पैसे में दे रहे हो। 90 पैसे में दे रहे हो मतलब 90 का तो दूध दे रहे हो, बाकी बचा हुआ पानी दे रहे हो आप। बाकी बचा हुआ आप क्या दे रहे हो? पानी दे रहे हो। ठीक है, तो हो गया दूध पानी। और ये हर बार काम करेगा, ऐसा नहीं इसी में काम कर रहा है, ये हर दफा काम करेगा। ठीक है, अगला देखो। एक मिश्रण में 32 लीटर पानी और कुछ दूध है। मिश्रण का मूल्य 1.5 रुपए प्रति लीटर है। वेरी गुड। यदि शुद्ध दूध, देखो वही आ गया 4.5 का दूध की मात्रा बताओ। देखो वापस वही क्वेश्चन है, 4.5 का दूध है, 1.5 में दे रहा है। वेरी गुड, मतलब 3 रुपए का दूध दे रहा है, 1.5 रुपए का पानी दे रहा है। तू यही बात हुई ना। अरे भाई 4.5 का तो 1 लीटर आता है, 1 लीटर 4.5 रुपए का आता है, आप 1.5 रुपए में 1 लीटर दे रहे हो। इसका मतलब है कि आप केवल 3 रुपए का दूध दे रहे हो, बाकी क्या दे रहे हो? पानी दे रहे हो। सही बोल रहा हूं ना, है ना? कितना आ गया? 1.5 एक बार, 1.5 2 बार, टोटल कितना हो गया? 3। 32 लीटर पानी और कुछ दूध है। ये दूध तो पूछो ही नहीं, ये 32 लीटर दे रखा है। तो वास्तव में टोटल 32 हम कहते हैं टोटल। एक दूध पूछा, 2 से गुणा कर दूं, कितना आ जाएगा? 32 दूना 64 आ रहा है। ये तो गजब हो गया ना। मिश्रण कितना है? 1.5 रुपया प्रति लीटर है। मिश्रण का भाव तो 1.5 रुपया प्रति लीटर ही है, मतलब हमने किया ना गलत। तो देखो यहां देखो, ये 90 पैसा है तो ये 18 पैसा है। 90 का दूध तो 18 का क्या दे दिया? पानी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.5 का दूध है, 3 का पानी है। उल्टा ले ले रेशियो हमने। 1.5 का अगर दूध है तो 4.5 में बेच रहा है, मतलब 3 का तो पानी है। ये सही है, 1/2। बोलो पानी कितना है? 32 लीटर। वास्तव में टोटल 32 लीटर, हम कहते हैं टोटल 2। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। दूध की मात्रा चाहिए, बोलो किससे गुणा कर दूं? 1 से। 16। पहले भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब भी नहीं आ रहा, पर ये अब सही है। ठीक है ना, अब ज्यादा सही आंसर। क्यों दोस्तों? मिश्रण का मूल्य 1.5 रुपया प्रति लीटर था, मतलब मैं ये कर रहा हूं कि वास्तव में तो दूध का मूल्य 4.5 रुपए है।
एक्चुअली जो दूध का प्राइस है वो 4.5 रुपए है, बट आप तो 1.5 रुपए में दे रहे हो। तो आपने जो 1.5 रुपए का तो दिया है ना, वो तो दूध दिया है, सही बात है, आप 1.5 रुपए में दे रहे हो, तो 1.5 रुपए का तो आपने दूध दे दिया। बाकी जो 3 रुपया का बैठता है ना मामला, क्योंकि 1 लीटर तो 4.5 का आता है, 1 लीटर 4.5 का आता है, आप 1.5 रुपए में तो केवल 1.5 रुपए का तो उसमें दूध दे रहे हो, उस 1 लीटर में 1.5 रुपए का तो आप दूध दे रहे हो, बाकी जो 3 रुपया है उसका आप पानी दे रहे हो। वही लिखा है मैंने, ठीक है। इन चीजों को दोस्तों बहुत गहनता से सोचना पड़ेगा, बहुत गहनता से, एक बार में दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, पर कट जाएगा एक ना एक दिन। तो 126 रुपए प्रति किलो, 135 रुपए प्रति किलो की चाय की 2 किस्मों को एक तीसरी किस्मों के साथ 112 में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलो हो तो तीसरी किस्म का मूल्य बताओ। 126 रुपए का अनुपात कितना है? 1। 135 रुपए का अनुपात कितना है? 1। तीसरी किस्म पता नहीं, अनुपात कितना है? 2। और तीनों का मिश्रण 153 इंटू 112, यही है। 126 का 1 किलो, 135 की भी 1 किलो, तीसरी पता नहीं x के भाव वाली 2 किलो, इन तीनों को मिलाकर 153 के भाव से बेच रहे हो। तो बस तीसरा काउंट कर लो, तीसरा कितना ज्ञात कर लो, ठीक है। ये कितना आ गया? 126 प्लस 135 प्लस 2x, 4 × 12, 1, 4 × 5 20 और 21 का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6 और 5 11, हासिल का 1, 3 और 3 6, 1 और 1 2 प्लस 2x बराबर 612। बोलो 2x बराबर 2 में से 1 गया 1, हाँ जी, 11 में 6 गया 5, 5 में से 3 बचा, x बराबर बोलो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 175.5 लगभग। ये लो आंसर आ गया। ये तो इजी था मित्रों, 3 तरह की अलग अलग चायों को मिलाकर मिक्स किया है एक भाव से। अब कुछ है नहीं इसमें, तो कुछ बताने के लायक नहीं है। एक दूध वाला 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, ठीक है। इस प्रकार 36 लीटर मिलावटी दूध तैयार करता है। मिल्क रेशियो वाटर, 3 दूध 1 पानी, 36 लीटर मिलावट दूध करता है, मतलब टोटल 4 हो गया। 36/4, अगर 3 चाहिए मतलब ये हो गया 27:9 हो गया, यही हो गया। 3 दूध पर 1 पानी मतलब 27 दूध पर 9 पानी। 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिक्स कर दिया, मतलब 27 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिला रहा है। यदि अब वह 15 लीटर शुद्ध दूध और मिलाए, ये बड़ी गजब की चीज बोल दी अब इसने, 15 लीटर शुद्ध दूध और मिलाए, तो 27 में 15 और मिला दो, तो दूध पानी का रेशियो क्या हो जाएगा? कितना हो गया? 42:9। 3 के पाड़े 14 बार, 3 के पाड़े 3 बार। आजा उत्तर आजा, आ गया भाई 14×3। वापस देखो, 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, मतलब 3 दूध है 1 पानी है, तो 36 लीटर मिलावटी दूध तैयार करता है। तो 36 लीटर कैसे होगा? 27 ये होगा, 9 ये होगा, तभी तो 27 और 9 36 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब ये 27 और 9 कैसे हुआ, ये तो समझ में आ गया। टोटल 4 मान लिया, वास्तव में टोटल 36, हम कहते हैं टोटल 4, टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। दूध चाहिए 3 से गुणा कर दो, पानी चाहिए 1 से गुणा कर दो। 4 9 36, 9 एकम 9, 4 9 36, 9 3 27, ये ऐसे आया था, ठीक है। अब कह रहा है 15 लीटर दूध और मिक्स कर दो तो 42 हो जाएगा। 42:9 मतलब 14:3, ठीक है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए? सोना 19 गुना भारी, तांबा 9 गुना भारी, कैसे मिलाऊं कि 15 गुना भारी? 4
6, 2 के पहाड़े 3 बार, 2 के पहाड़े 2 बार। बोलो आया क्या? सोना तांबा, ये 19 गुना, ये 9 गुना, मिश्र धातु 15 गुना होना चाहिए, तो 4 का अंतर 6 का अंतर हो गया, तो कुछ है ही नहीं। अगला देखो, 3 पात्रों को जिनके आयतनों का अनुपात 5, 3, 2 है, दूध और पानी के मिश्रण से भरा गया है। पात्रों में दूध पानी का अनुपात 3, 2, 2, 1, 3, 1 है। पहले पात्र का 1/3 भाग, दूसरे पात्र का 1/2 भाग और तीसरे पात्र का 2/3 भाग मिलाकर नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता बताओ। कितना डेंजर क्वेश्चन है, अब देखा आपने कितना डेंजर क्वेश्चन है। देखो जरा इसको, इनका इतना इतना भाग ही काम में लेना है। मतलब ये 5 का 1/3 भाग, पहले पात्र का 1/3 भाग, दूसरे पात्र का 1/2 भाग और तीसरे पात्र का 2/3 भाग ही काम में लेना है। ठीक है, इसमें अब देखो दूध पानी कितना हो रहा है। हाँ, इसको देखो, इसमें हमें करना है क्या क्या, दूध पानी 3, 2, इसका बोलो कितना है 2, 1, ये बोलो कितना है 3, 1। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 5, ये टोटल कितना हो गया 3, ये टोटल कितना हो गया 4। वास्तव में टोटल कितना 5/3, हम कहते हैं टोटल कितना 5, टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। पानी की मात्रा चाहिए, गुणा बोलो किससे कर दूंगा, पानी की मात्रा चाहिए गुणा कर दूंगा 2 से। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया, पानी की मात्रा चाहिए 2 से गुणा कर दिया। यहां भी पानी की मात्रा चाहिए, टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया, पानी की मात्रा चाहिए 1 से गुणा कर दूंगा। यहां भी टोटल बटा टोटल, 2 दूनी 4/3, टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया, पानी की मात्रा चाहिए 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। 5 से 5 गया, 2/3 पानी इधर से आ गया। 3 से 3 गया, 1/2 पानी इधर से आ गया। 4 से 4 गया, 1/3 पानी इधर से आ गया। बोलो कुल पानी कितना आ गया, बोलो कुल पानी कितना आ गया बॉस, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आ गया 6, 3 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 3 दूनी 4 3 7 और 2 9/6, मतलब 3/2 पानी आ गया। कुल पानी 3/2 आ गया। बोलो कितने में से, कुल विलियन बोलो कितना हो गया, कुल विलियन। ये तो था 5/3, ये था 3/2, ये था 4/3। टोटल विलियन जोड़ रहा हूं जी, ये हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन, और उसमें मैंने पानी पानी निकाल लिया बस, क्योंकि मुझे पानी से ही मतलब है। यहां तो इसको खाली जगह छोड़ देते, काम आएगी जगह ये वाली। टोटल एलसीएम 6 आ गया, 3 दूनी 2 पंजे 10, 2 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 2 चौक 8। हाँ जी, 8 और 9 17, 27/6, मतलब 9/3, 9/2। पानी की प्रतिशतता पूछी है, कितना पानी 3/2, कितने में से 9/2 में से, गुणा बोलो 100, 2 से 2 कट गया, 3 तिया 9 हो गया, मतलब कितना आ गया 33.33 आ गया। बोलो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या। पहले टोटल का 1/3, टोटल का 1/2, ये देखो, और टोटल का 2/3 भाग काम में लिया। इसमें भी देखो दूध पानी 3, 2 है, इसमें 2, 1 है, इसमें 3, 1 है। तो टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना के पानी चाहिए, पानी वाले से गुणा कर दिया, टोटल पानी आ गया। टोटल मिश्रण दे रखा था, प्रतिशत निकाल दिया बस।
सवाल बड़ा राक्षस की तरह था पर है नहीं, एक्चुअल में करने पर है नहीं। कई बार छोटे सवाल भी ऐसे कर देते अपनी, और बड़े सवाल कुछ नहीं कर पाते। सही है। अगला सवाल देखो, 2 किस्मों की चाय बनाई गई है। पहली किस्म में 30 ग्राम चीनी में 190 ग्राम चाय मिलाई गई और दूसरी किस्म में 40 ग्राम चीनी में 270 ग्राम चाय मिलाई गई। कौन सी चाय ज्यादा मीठी होगी? दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण में चाय की प्रतिशतता बताओ। पहली में 30 ग्राम चीनी में 190 ग्राम चाय मिलाई गई। पहली वाली में चीनी कितनी है? 30 ग्राम चीनी है। कितने में से? 30 प्लस 190 में से इंटू 100, यानी टोटल चीनी होगी 30/220 इंटू 100। ये 0 से 0 काट दिया, 2 से 50 बार, 2 से 11 बार, यानी 50 दिया 150/11। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 छिंग 66, 11 तिया 33। पहले में चीनी इतनी प्रतिशत है, दूसरे में चीनी निकालो। दूसरे में चीनी कितना होगा? दूसरे में चीनी है 40 ग्राम। कितने में से? 40 प्लस 270 कर लूं, प्रतिशत में निकालू, पता लग जाएगा। जिसमें चीनी ज्यादा होगी वो ज्यादा मीठी होगी। तो ये हो गया 40/310 इंटू 100, यही होगा। 0 से 0 गया, 400/31। ये हो गया 31 एकम 31, कितना रहा? 990। 31 दूना 62 रहेगा, 12 पॉइंट कुछ समथिंग रहेगा। तो देखो ज्यादा मीठी कौन है? पहली जो है ज्यादा मीठी है, किससे? दूसरी से। तो कह रहा है कि ज्यादा मीठी चाय कौन सी है? ज्यादा पहली है ना, तो पहला ऑप्शन होगा ना दूसरा होगा। पहली ज्यादा मीठी है, ये तो ठीक है। चाय की प्रतिशतता बताओ। अगर चाय की प्रतिशतता पूछी है तो आप ये देख लो, मिश्रण में चाय की प्रतिशतता कितनी है? 30 इसमें है, 40 इसमें है, ठीक है, बटा ये कितना हो जाएगा? ये तो फिर प्रतिशत जुड़ ही जाएगा ना अल्टीमेटली। और दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण में चाय की प्रतिशतता कितनी होगी? फिर तो अल्टीमेटली दोनों जुड़ ही जाएंगे। पहले में 30 चाय है, दूसरे में 40 चाय है। टोटल मिश्रण बोलो, यहां कितना हो गया था? 220। यहां कितना हो गया था? 310 इंटू 100, 70/0030 530 इंटू 100। ये लगभग क्या लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है क्या? 0 कट गया, 700/53। मतलब ये बैठेगा नहीं है ना, ये नहीं बैठेगा। 30 प्लस 40 बटा, इनको जोड़ो तो 190 प्लस 270। अजीब क्वेश्चन है ना। 30 40 बोलो कितना आ गया? 70/270 370 370 470 460 इंटू 100, ठीक है। 0 कट गया, 700/46। उत्तर काहे नहीं आ रहा है? दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण में चाय की प्रतिशतता कितनी होगी? चाय की प्रतिशतता तो हमें पूछी है। जब ये ऐसे निकाल रहे हैं तो ये तो 46 को क्रॉस करते हुए जा रहा है और यहां कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। ये तो 46 एकम 46 पे आके अटका हुआ है, एकम ही हो रहा है। ये तो 8 अंक 74 ला रहा है। ऐसा कोई दूर दूर तक ऑप्शन नहीं आ रहा। एक बार चेक करें क्या क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है और अपना क्या चाहते हैं। भाई ज्यादा मीठी वाला निकालना तो आसान था, वो तो हमने निकाल लिया। अदरवाइज ये जो परेशान कर रहा है ना, इसका कारण ढूंढ लेते हैं जी। भी 2 मिनट लगेंगे अभी प्रश्न पढ़ के।
एक बार अगर प्रश्न को अच्छे से फोकस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? ओ हो, हमें चाय की प्रतिशतता पूछी है, हम चीनी के पीछे पड़े। चीनी ज्यादा ही मीठी लगती है इसलिए अपन चीनी के पीछे पड़ गए। पूछी है चाय की प्रतिशतता, देखो गजब हो गया ना ये तो। बताओ इससे गजब क्या होगा? बताओ अपने साथ इससे गजब क्या होगा? अपन चीनी के पीछे पड़े, पूछ चाय रहा है। आप लोग भी बोलते नहीं हो, बताओ आप लोग बोल देते तो इतना टाइम नहीं लगता। कितना है बोलो? 220 प्लस 310। अब बोलो उत्तर कहां जाएगा? चाय का पूछा अपन चीनी के पीछे पड़े, ऐसा ही होगा भाई। 460 बटे 530 इंटू 100। अब सही है ना? सही है। 0 0 काट दिया। अब भी सही तो, क्या सही तो है ही है, बट काटना बड़ा भारी काम है। अब 53 के पाड़े से काटो, 5 अट्टे 40, 405 नम 45 तो कर नहीं सकते, 5 अट्टे 40 ही कर सकते हैं। मतलब देखो ये हो जाएगा आंसर, 7 नहीं होगा। 74 तो खैर गलती ये वाला, तो ये 5 अट्टे 40 जा रहा है। 5 अट्टे 40, 3 अट्टे 24, तो लगभग 5 अट्टे 40, 3 अट्टे 24, 424, ये 460 है। मतलब 8 तक जाएगा। मतलब ये उत्तर आ जाएगा पहला, दूसरा नहीं होगा। तो 74 आ रहा है, 74 तो पॉसिबल नहीं है। सही है मित्रों? बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो मित्रों आज की क्लास में हमने लगभग 19-20 क्वेश्चन कर लिए मिक्सचर के। ठीक है मित्रों, काफी क्वेश्चंस कर लिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन बाकी कितने रहे। अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस कोई टाइप अगर बाकी रह गया हो तो अपन इसका एक वीडियो और बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।